हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। आज हम बात करने वाले हैं गर्मियों में होने वाली एक बहुत ही आम समस्या के बारे में। यस फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एपिस्टैक्सिस के बारे में, मतलब नाक से खून निकलने के बारे में। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि नाक में से खून क्यों निकलता है, क्या कारण है। फिर हम देखेंगे कि घर पर ही हम इसका कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने लेवल पर, और इसकी लास्ट में होम्योपैथिक मेडिसिन देखेंगे कि कौन कौन सी बेस्ट मेडिसिन होती है जो कि नाक से खून निकलने की समस्या में काम करती है। तो फ्रेंड्स, वैसे इसके कारणों की अगर हम बात करें तो इसका सबसे मेन कारण है गर्म हवाएं। यस फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में ये ज़्यादातर इसीलिए होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्म हवाएं गर्मियों के मौसम में ही चलती है। उस टाइम पर लू चलती है बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं। तो अगर हम गर्मियों के दिनों में घर से बाहर निकलते हैं और हमारे जो नाक होता है उसके अंदर के जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें छोटी छोटी सी कैपिलरीज पाई जाती है। उन कैपिलरीज के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। तो ये कैपिलरीज का जो ब्लड होता है और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं नाक से, मतलब अगर हम गर्म मौसम में जाते हैं तो गर्म गरम गरम जो हवा हमारे नाक के अंदर जाती है, और अगर हम ठंडे मौसम में जाते हैं तो ठंडी हवा हमारे नाक के अंदर जाती है। तो ये जो ठंडी हवा जो ऑक्सीजन रहती है, ये अगर हमारे नाक के अंदर जाती है तो इसकी वजह से हमारे नाक में एक म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। उस म्यूकोजा को ये नमीदार बनाए रखने का काम करती है। ये कैपिलरी का ब्लड और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ये दोनों हमारे नाक के अंदर का जो एटमॉस्फेयर होता है उसको नमीदार और लचीला बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। इन दोनों की वजह से ही हमारे नाक के अंदर एक ह्यूमिडिटी पाई जाती है, तो ये इसे मेंटेन रखते हैं। लेकिन जब हम बहुत तेज़ धूप के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे नाक के अंदर गर्म हवाएं जाती है। ये गर्म हवाओं की वजह से हमारे नाक के अंदर की जो म्यूकोसा होता है वो ड्राई होने लगता है धीरे धीरे। अगर हम तेज़ धूप के कांटेक्ट में लगातार आते रहते हैं तो ड्राइनेस की वजह से हमारी नाक के अंदर क्रस्ट जमने लगते हैं। ये क्रस्ट कभी कभी इतने हार्ड हो जाते हैं, इतने नाक को इतना ज़्यादा सेंसिटिव कर देते हैं कि जो क्रस्ट जमने की वजह से नाक के टिश्यूज़ में बारीक बारीक दरारें आने लगती है, बहुत ही फाइन, जिसकी वजह से जो कैपिलरीज का जो ब्लड होता है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है और हमारी नाक में से ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि वो एरिया बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है क्रस्टी होने की वजह से। इसलिए उसमें से ब्लड बाहर निकलने लग जाता है। और ये गर्मी में इसलिए होता है क्योंकि गर्मी में गर्म हवाएं चलती है। तो फ्रेंड्स, एक कारण ये हुआ। दूसरा कारण ये है डिहाइड्रेशन। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर के वाटर लेवल को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम गर्मियों के मौसम में पानी ठीक ढंग से नहीं पीते हैं तो हमारी स्किन भी ड्राई होती है और एक खिंचाव सा रहता है स्किन में। साथ ही जो नाक का म्यूकोसा होता है वो भी पानी की कमी की वजह से धीरे धीरे ड्राई होने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो कैपिलरीज का ब्लड होता है वो बहुत ही इजीली बाहर आने लगता है और नाक में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दूसरा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कारण है, हमें अपनी बॉडी को स्पेशली गर्मी के दिनों में पूरी तरीके से हाइड्रेट रखना चाहिए। हमें बार बार पानी पीते रहना चाहिए, अपने शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। ठंडा पानी पीते रहना चाहिए हर थोड़ी थोड़ी देर में। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, हमें तो प्यास लगी नहीं रही, लेकिन अंदर से हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि पानी की कमी है। जैसे हमारी बॉडी ड्राई लगती है, हमारे लिप्स बहुत चैप्ड और वो भी ड्राई लगते हैं, फटने लगते हैं, हमें बहुत इरिटेशन फील होता है स्किन में, हमारे बाल भी ड्राई लगने लगते हैं। तो इस तरीके की अगर चीज़ें हमें सिम्टम्स मिलते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारी बॉडी में पानी की कमी है और हमें अपने वाटर लेवल को सुधारना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे कि नाक से खून भी ना निकले, नाक ड्राई ना हो, एक नमी बनी रहे। तो ये दो मेन कारण हैं। बाकी और भी कारण हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को आदत रहती है नाक को प्रिक करने की, नाक को ज़ोर ज़ोर से रब करने की। उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इसकी वजह से नाक बहुत सेंसिटिव हो जाती है और उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं
जो अपनी नाक को बहुत ही मतलब अगर नाक में सपोज़ कुछ चला गया या कोई मटेरियल है या आपको ज़ुकाम हो रहा है, नाक में बहुत ही डिस्चार्ज है, तो लोग बहुत ही ज़ोर ज़ोर से उसे ब्लो करने की कोशिश करते हैं। इतना ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं कि कैपिलरीज फट जाती है और उनमें से ब्लड निकलने लग जाता है। तो इतना ज़्यादा नाक को ब्लोइंग नहीं करनी चाहिए। एक कारण ये भी है कि कुछ लोगों को छींक बहुत ज़्यादा ज़ोर से आती है, फोर्सफुली, और कुछ लोग जानबूझ के उसे फोर्सफुली करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अगर बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली छींकने की कोशिश करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे नाक से खून बहने लग जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर हमारी कैपिलरी का जो टिश्यूज़ हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो एक कारण ये है। और हमें कभी भी छींकते वक्त मुंह बंद नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से पूरा प्रेशर हमारी नाक पर आ जाता है और ब्लड बहुत ही इजीली बाहर आ जाता है। कुछ इन्फ्लामेटरी डिसीज़ेज़ होती है जिसकी वजह से भी ब्लीडिंग होने लग जाती है। कुछ नाक से रिलेटेड बीमारियां भी होती है, जैसे पॉलिप्स, ऐसे कुछ टाइप की बीमारियां हो जाती नाक में, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ एलर्जिक कंडीशंस होती है, उनकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है। लेकिन मेन कारण उसके डिहाइड्रेशन और गर्मियों की गर्म हवाएं होती है और स्नीजिंग होता है। तो हमें इन चीज़ों में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। अब हमने ये कारण देख लिया। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम नोज़ ब्लीडिंग के टाइम पर इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि जिसकी वजह से तुरंत नोज़ ब्लीडिंग बंद हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एकदम से नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है तो आपको एक सीधे बैठना है, एकदम सीधे स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है और अपनी गर्दन को थोड़ा आगे की तरफ झुकाना है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो बाहर की तरफ आए, ना कि वो पोस्टीरियर साइड से आपके गले में चला जाए। अगर वो ब्लड आपके पीछे झुकेंगे तो गले में जाएगा, तो अगर आप पीछे झुक के बैठेंगे और ये गले में जाएगा तो आपको इसका बहुत ही गंदा टेस्ट आएगा, आपको नोशिया होगा और आपको वॉमिटिंग होने लगेगी, आपको स्मेल भी बहुत ही गंदी सी आने लगेगी अपने खुद के थ्रोट में से। तो फ्रेंड्स, आपको आगे की तरफ झुककर अपनी मतलब सीधे बैठ के अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुकाना है और एक सूती कपड़ा लेना है, उसे ठंडे पानी से भिगोकर निचोड़ के और अपने दोनों नाक के छेदों के पास लगाना है, ताकि जो भी ब्लड अंदर से आ रहा है वो उस कपड़े के थ्रू सोख लिया जाए। और उस ठंडे और गीले कपड़े की वजह से आपके नाक के अंदर थोड़ी सी नमी पहुँचे। तो आपको ये वाले स्टेप्स फॉलो करना है अगर आपको नोज़ ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दूसरा ये कि अगर आपको नोज़ ब्लीडिंग होती है और वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है, तो आपको बर्फ़ के कुछ छोटे छोटे टुकड़े लेना है, उन्हें एक कपड़े में डालना है और उसे अपनी नाक के ऊपर 10 से 15 मिनट तक घुमाना है। इससे क्या होगा कि बर्फ़ की ठंडाई की वजह से आपकी जो ब्लड की कैपिलरीज़ है नाक की, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगी और सिकुड़ने की वजह से जल्दी से उनमें से ब्लड आना बंद हो जाएगा। आपको कुछ देर तक ऐसा करते रहना है, कम से कम 10-15 मिनट तक। अगर आप ऐसा करते हैं तो नाक की ब्लीडिंग आपकी बंद हो जाएगी। तो एक कारण ये है मैनेजमेंट। और दूसरा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पानी पीते रहना है। पानी आप जितना पिएंगे, डिहाइड्रेशन, ड्राइनेस और इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत ही कम होगी। आपको एक अच्छा हेल्दी और हाइड्रेटेड इन्वायरमेंट मिलेगा आपकी बॉडी को। आपकी बॉडी में ड्राइनेस बिल्कुल नहीं रहेगी, आपकी स्किन भी बिल्कुल ड्राई नहीं होगी, क्रैक्स नहीं आएंगे अगर आप पानी अच्छे से गर्मियों के दिनों में पीते रहेंगे तो। साथ ही आपको ब्लोइंग ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है, आपको स्नीजिंग भी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको कुछ सावधानियां रखनी है, जिसकी वजह से आपको नोज़ ब्लीडिंग की प्रॉब्लम में रिलीफ मिले और आपको एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट भी मिले। बहुत तेज़ धूप में आपको नहीं निकलना है अगर आपको नोज़ ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है तो, क्योंकि बहुत तेज़ धूप में बहुत ज़्यादा गर्माहट होती है, हवाएं भी गर्म होती है और गर्म हवा हमारे नाक के लिए सेफ़ नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, मतलब ये भी एक कारण हो सकता है कि अगर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर अगर लोग जाने की कोशिश करते हैं तो कई बार उनकी नाक से खून निकलने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि
बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर भी एक गर्म तापमान रहता है, वहाँ पर भी गर्म हवाएं चलती है, ऑक्सीजन वहाँ गर्म होती है और ऑक्सीजन का लेवल भी वहाँ बहुत कम होता है। तो ये दोनों कंडीशन में हमारी नाक सफ़र करती है। एक तो गर्म हवा जाएगी, ऊपर से कम हवा जाएगी, तो नमी बिल्कुल नहीं मिलेगी और इसकी वजह से आपकी कैपिलरी से ब्लड बाहर आएगा और आपकी नाक में से खून निकलने लग जाएगा। तो हाई एल्टीट्यूड पर भी आपको सोच समझ कर जाना चाहिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स होती है तो आपको नहीं जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज हमने सारे कारण जान लिए, हमने मैनेजमेंट भी देख लिया। अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन देख लेते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छा काम करेगी इसके ऊपर। सबसे बेस्ट मेडिसिन है फ्रेंड्स क्रॉकस सटाइवा। यस फ्रेंड्स, क्रॉकस सटाइवम जो मेडिसिन होती है उसमें जो नाक से ब्लड निकलता है वो स्ट्रिंग्स की फॉर्म में निकलता है, मतलब एक रेशेदार ब्लड हमारी नाक में से गाढ़ा गाढ़ा सा डार्क कलर का निकलता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम क्रॉकस सटाइवा मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं 30 या 200 पोटेंसी में, कम से कम 3 से 4 दिनों तक दिन में 2 बार 10-10 गोली, तो इससे पेशेंट को बहुत ही आराम मिलता है और उसकी जो प्रॉब्लम है उससे रिलीफ भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, एक है क्रॉकस सटाइवा मेडिसिन। सेकंड बेस्ट मेडिसिन है फ्रेंड्स अर्निका। अगर किसी व्यक्ति को किसी चोट की वजह से नाक में से ब्लड निकल रहा है तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को अर्निका मोंटेना मेडिसिन की 200 या 30 पोटेंसी लेना चाहिए, दिन में 3 बार 10-10 गोली। इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और नोज़ ब्लीडिंग बहुत ही हद तक बंद हो जाती है। फ्रेंड्स, एक मेडिसिन है हेमामिलिस। यस फ्रेंड्स, हेमामिलिस मेडिसिन की 200 या 30 पोटेंसी अगर हम किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर उसकी नाक में से पतला पतला और बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है तो इसे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। 2 दिन तक अगर हम एक पेशेंट को दिन में 3 बार 10-10 गोली देते हैं तो उससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, एक और मेडिसिन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही दुबले पतले, लीन थिन और बहुत ही कमज़ोर होते हैं और इन्हें बहुत ही आसानी से कहीं से भी ब्लड निकलने लग जाता है। वो ब्लड बहुत ही ब्राइट कलर का होता है, पतला सा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर हम फॉस्फोरस मेडिसिन की 200 या 1 m पोटेंसी दिन में 2 बार 10-10 गोली 3 से 4 दिनों तक अगर देते हैं तो पेशेंट को बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी मेडिसिन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया जो कि एपिस्टेक्सिस की प्रॉब्लम में बहुत ही काम आती है। एक लास्ट मेडिसिन है अमंग कार्ब मेडिसिन। यस फ्रेंड्स, अमोनियम कार्बोनिकम मेडिसिन है। ये मेडिसिन स्पेशली बच्चों के केसेस में बहुत ही अच्छे से काम करती है। बड़े भी इसे ले सकते हैं अगर सिम्टम्स मैच करें तो। इस मेडिसिन में नाक के अंदर बहुत ही ड्राइनेस होती है, क्रस्ट जम जाते हैं जिसकी वजह से नाक की कैपिलरीज में अगर बच्चे नाक को प्रिक करते हैं तो कैपिलरीज का ब्लड बाहर आ जाता है बहुत ही आसानी से। तो हमें ऐसी कंडीशन में जो बच्चे प्रिक करते हैं और जिनके नाक में ड्राई क्रस्ट रहते हैं उन्हें अमंग कार्बोनिकम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना चाहिए 30 या 200 पोटेंसी, दिन में 2 बार 3 से 4 दिनों तक 10-10 गोली। तो इससे पेशेंट को काफ़ी हद तक आराम मिलता है और नाक से ब्लीडिंग भी रुक जाती है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि गर्मियों का मौसम आने वाला है, बहुत सारे लोग ये गलतियां करेंगे। तो आपके द्वारा भेजे गए इस वीडियो से बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। हो सकता है आपका वीडियो उन्हें भेजना हो और उनका संभलना हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आता है, हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो सीधे डायरेक्ट आपके मोबाइल के ऊपर शो हो, हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसीलिए आप हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।